इसको इस तरह से देखिए कि इससे पूर्व 2016 में चुनाव हुआ था, ये स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो 2016 के चुनाव में भी 36 सीटें थी और 36 में 8 जगह पर समाजवादी पार्टी निर्विरोध जिता ली थी और चुनाव के बाद उसका टोटल रिजल्ट 31 था, 31। 2 निर्दल, 1 कांग्रेस और 2 बसपा के खाते में थी। गाजीपुर की सीट भी निर्दल के खाते में थी। ये चुनाव, इसलिए मैंने ये बताया कि ये चुनाव का जब पिछला इतिहास आप देखेंगे तो उससे साफ जाहिर होता है कि सत्ताधारी दल अपने प्रभाव का और मशीनरी का पूरा इस्तेमाल करती है और मैनेज करके चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वोट देना है। जनता वोट नहीं कर रही है। अब आपने देखा ही कि 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब 36 में 31 सीटें और 2017 में सीधे भाजपा सत्ता में आ गई। तो इससे कोई बहुत जनमानस के हरारत का अंदाज़ा नहीं लगेगा। जनमानस में गंभीरता से 2024 के चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। पूर्वांचल में खास तौर से हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में विधानसभा के चुनाव में, भले प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन पूर्वांचल के इस हिस्से में जो जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर का है, इसमें 37 सीटों में मात्र 4 सीटों पर बीजेपी जीत पाई और 2 उनके सहयोगी दल जीत लिए। तो ये बहुत पुअर परफॉर्मेंस है और पूर्वांचल में और बुरा हाल होगा लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि देखिए चुनाव ख़त्म होते ही लगभग 2 सप्ताह से हर दूसरे दिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। जो सीएनजी गैस है उसके दाम 2 गुने से भी ज़्यादा हो गए। रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए गए। ज़रूरत की ज़िंदगी के ज़रूरत की सारी चीज़ें, रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें, 2 गुना रेट हो गया। लोहे का, सरिये का, बालू का, सीमेंट का, खाने पीने की चीज़ों का, दवा का। तो जनता फिर बहुत परेशानी महसूस कर रही है और आप देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी श्रीलंका आज किस स्थिति में है और अगर गंभीरता से हमारे प्रदेश की और देश की सरकार की बागडोर संभालने वाले लोग इस नाजुक स्थिति से निपटने के लिए गंभीर होकर के चिंतन करके वास्तविक कार्य योजना बनाएंगे और अमल न करेंगे, जबानी ढिढोराबाजी करने से, टीवी और अखबारों के माध्यम से झूठा प्रोपगंडा विकास के नाम का करने से काम चलने वाला नहीं है। हम बहुत बदतर स्थिति में है हमारा देश इस वक्त। आर्थिक बदहाली के कगार पे हम खड़े हैं। भगवान न करे कि हमारी स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाए, जहां 135-40 करोड़ लोग हैं और उस देश में खाली ज़बानी जमा खर्ची करने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं पेट्रोल को अब से भी जीएसटी के दायरे में लाते? सांसद हैं राहुल गांधी जी ने आज प्रेस वार्ता कर एक बयान दिया है कि हमने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए न्योता भेजा था या ऑफर दिया था, लेकिन उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब राहुल जी ने क्या बयान दिया है और उसमें क्या वास्तविकता है मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी नीतिगत निर्णय वो लेती हैं और हम लोगों के संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के लोगों की इच्छा रही होगी कि बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन ये निर्णय हमारी लीडर लेती हैं। इस पे किसी कार्यकर्ता को, किसी
एमपी एमएलए को अपना वक्तव्य देने का कोई औचित्य नहीं होता। आगे भी इस तरह का क्या निर्णय लेंगी वो जो निर्णय लेंगी दल हित में लेंगी, और जो दल हित में, पार्टी के हित में, अपने अधूरे उस बाबा साहब के मिशन के हित में वो जो निर्णय लेंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।